DGISPR की सहाफ़ियों के साथ तवील मुलाकात, कौमी दिफा, सिक्योरिटी उमूर, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और दूसरे मुल्क से ताल्लुकात बाहमी पर मुनहसर होते हैं। DGISPR का मजीद कहना था, रियासत और अवाम के मुफाद के लिए आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाते हैं। पाकिस्तान हर फैसला अपने मुफाद को देख कर रहा है और करता रहेगा। मादनियात और कानकुनी के शोबे में तरक्की के लिए तस्वीराती सब्र और बहुत ज़्यादा सरमाया कारी की जरूरत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच मौजूद हैं। अदील वड़ैच, बताइएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी, DGISPR की सहाफियों के साथ एक तवील नशिस्त हुई है जिसमें कौमी दिफा, सिक्योरिटी अमूर, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के ताल्लुकात जो है मुल्क के बाहमी मफाद पर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान अपनी रियासत और अवाम के मफाद को देखते हुए दीगर ममालिक और आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाता है। पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देखकर कर रहा है और करता रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाला आर्टिकल दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक प्रपोजल पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साहली पट्टी पर छोटी बड़ी तजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशियल है। दुनिया के ममालिक इस तरह की शराकतदारी का जायजा लेते रहते हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मादनियात और कानकुनी के शोबे में तरक्की के लिए तस्वीराती सब्र और बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत होती है। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गजा अमन मुआहदे पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सवाल पर उन्होंने वाजे और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुज़िश्ता पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान ने इसराइल को कबूल नहीं किया, ना इस हवाले से पाकिस्तान में कोई सोच है। फलस्तीन के मुस्तकबिल हल और पाकिस्तान के रियासती मौकफ के मुताबिक मजलूम फलस्तीनियों को उनका पूरा हक मिलने तक इस पर कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरजीह इस वक्त सिर्फ ये है कि वहां नस्लकुशी और कत्लेआम बंद हो, मजलूमों के लिए रिलीफ का सामान पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासर, दहशतगर्दों और मुजरमाना अनासर का बाहमी ताल्लुक जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी रुकावट है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ स्मगलिंग और दहशतगर्दी के गठजोड़ को बहुत हद तक तोड़ दिया है। इसका मुकम्मल खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह और नेक नियति से अमल से होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत की हर इकाई को अपना काम करना होगा। हर इकाई को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अदील वड़ैच तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।